हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। इनको क्या हुआ? मारी जाने भला। क्या हुआ? मतलब मुझे भी नहीं मालूम। इसको क्या हुआ? उसको छोड़ो, इनको क्या हुआ है? क्या पता। अरे सॉरी, तेरे को क्या हुआ? अय्यर प्रा, तू अभी बीच में मत आ। जेठा प्रा, एक पल में बेगाना कर दिया यार। सोढ़ी, क्या बोल रहा है सोढ़ी? क्या हुआ? क्या बोल रहा है सोढ़ी? पराया कर दिया, क्या बोल रहा है तू? माल है जेठा प्रा, वो चाचा जी का इतना बड़ा सामान हुआ पुलिस स्टेशन में और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। वो थोड़ी वो सुबह जल्दी जल्दी में निकल गया था, उसमें रह गया। ओ पोपू तू चुप कर। वो घर पे आके नहीं बताना था, वो एक फोन करके बोल सकता था ना। पोपू, और तूने तो पैसे बचाने के लिए मेरे को फोन नहीं किया होगा। और पिड़ू तू तो मेरा खास यार है, वो मेरा पड़ोसी है। तूने भी मुझे बताना गवारा नहीं समझा। वैसे तो तू फालतू फालतू बातें नोटिस बोर्ड पे लिखता रहता है। इतनी खास बात ना तूने नोटिस बोर्ड पे लिखी, ना ही मुझे बताई। और चाचा जी आप बस पोपू और पिड़ू के ही चाचा जी हो, मेरे कुछ भी नहीं। और जेठा प्रा, ओ यार अगर तुमने हमको बताया होता चाचा जी का सम्मान हुआ है, हम लोग खूब बड़ा जश्न रखते और पंगड़े शंगड़े पाते, गरबा करते, सब लोगों को पता चलता हमारे चाचा जी का पुलिस स्टेशन में सम्मान हुआ है। कितने इमोशनल हो गए। अरे भाई सोढ़ी, वहाँ पुलिस स्टेशन में बापूजी का सम्मान नहीं हुआ है। नहीं इटली? जेठा प्रा, छोटे बच्चे को समझा रहे हो? सोडी भाई, अब तो ऐसे रूठ गए जैसे हम लोग आपको टप्पू की शादी में बुलाना भूल गए। अरे सोड़ी, तू मेरी बात सुन। तू पहले नीचे आ। नीचे हूँ नहीं बाबा। मुझे कोई चॉकलेट दे तो मैं मान जाता हूँ। वो बराबर है बेटा, लेकिन छोटी अंकल चॉकलेट से मरने वाला बच्चा नहीं है ना। सोड़ी, वहाँ क्या हुआ वो मैं तुझे बताता हूँ। तू पहले नीचे आ। अरे नीचे आ भाई, तुझे मेरी कसम, नीचे आ। ठीक है चाचा जी। रोशन सो करे जी, पड़ी जैसे बाबा चोट लग जाएगी। चाचा जी आ गया, हुन दसो। दरअसल बात क्या हुई मैं समझाता हूँ। देखो क्या हुआ, वो एक बाप रे, इतना सब हुआ? हाँ माधवी बापी, मैं जेल जाते जाते बच गया। खरच है। लेकिन कहना पड़ेगा, मेरे जेठिया ने अपने दिमाग से ही पूरे मामले को सुलझाया है। बापूजी। ओ पप्पू ते पिड़ू और कुछ भी कहो, फिर भी तुम लोगों की गलती है। अरे भाई, अब हमारी क्या गलती है? वो चाचा जी का सम्मान होने वाला था, ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? अरे भाई, तुझे बता तो दिया, वहाँ पे कोई सम्मान नहीं हुआ है सोढ़ी। तुम लोग जब यहाँ से निकले तब तुम लोगों को पता था कि चाचा जी का सम्मान होने वाला है, तब मुझे क्यों नहीं बताया? उस समय मुझे बताना चाहिए था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। घूम फिर के वहीं पे। हाँ भाई, तू सही, हम मानते हैं कि हमारी गलती है। हाँ भाई, हमारी गलती है, माफ कर दे भाई, माफ कर दे। मैं तुम दोनों को ऐसे माफ नहीं करूंगा। तो तुम दोनों बोर्ड पे जाके 10-10 बार लिखोगे कि तुमसे गलती हुई है और आगे से ऐसी गलती नहीं करोगे। हाँ भाई, लिखते हैं। चलो। ठहरो। ओ यारो, इस समय मैं मजाक कर रहा हूँ। डरा दिया तुमने तो यार। ओए चाचा जी का वहाँ पे सम्मान नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम सब मिलकर चाचा जी का अपनी गोकुल धाम सोसाइटी में सम्मान करेंगे। और
कर पाएंगे, पंगड़े करेंगे। भाई यारो बजाओ ढोल। अरे दया चाय ला। हाँ माँ, हाँ। अरे चालू भाई ने बापूजी को अगर पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया होता ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। चलो अहमदाबाद लीव रिपोर्टिंग चालू हो गया। क्या ठीक है, मैं पासपोर्ट लूटेरा गुंडे को बता दूंगी। अब चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। कोई अपना जवाई का पासपोर्ट लुटेरा बोलता है? अरे माँ ने प्यार से नाम रखा है। अरे ये छोड़िए, माँ ने आपके लिए और क्या कहो पता है? और एक नाम रखा है, एक नाम से पेट नहीं भरा। अरे नहीं नहीं, सुनिए ना, माँ ने कहा आपका सम्मान होना चाहिए। क्यों, मैंने तुझसे शादी की इसलिए? क्या आप भी? आपने इतनी हिम्मत और चतुराई से रौनक को सबक सिखाया इसलिए। तो उसमें सम्मान क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपका सम्मान करूंगी। हाँ पापा, हम भी आपका सम्मान करेंगे। अरे नहीं भाई नहीं, उसमें सम्मान वम्मान क्या जरूरत है बेटा? पापा जरूरत है। वैसे तो मेरे हीरो मेरे दादाजी है, लेकिन इस बार हीरो जैसा काम आपने किया है। मेरी माँ भी हमेशा कहती है पर्दे पर ढिसुम ढिसुम करने वाला थोड़ी हीरो होता है। अरे जिंदगी में गलत रास्ते पर चलने वाले को सही सबक सिखाए वही असली हीरो होता है। बिल्कुल सही कहा बहू तुम्हारी माँ ने। अरे जेठिया, तुझे थोड़ी पता था वो लड़का कैसा है, कौन है? फिर भी तूने हिम्मत दिखाई और उसका पासपोर्ट ले लिया। वो 2-4 गुंडे भी ला सकता था, लेकिन तूने हिम्मत दिखाई। रौनक को सबक भी मिल गया कि स्कूटर कभी भी तेज नहीं चलाना चाहिए। बराबर। और तू देखना जेठिया, रौनक आज के बाद कभी झूठ भी नहीं बोलेगा। मम्मी जाओ जल्दी जाओ, आरती की थाली लेके आओ। आओ बेटा। ये देख जेठिया, मैं तेरे लिए ये मेडल ढूंढ के लाया हूँ। याद है तूने बचाव में अच्छा काम किया था, तब सरपंच ने तुझे दिया था। हाँ हाँ। आज फिर से तूने अच्छा काम किया है, ये मेडल मैं तुझे पहनाऊंगा। अरे बापूजी नहीं, ये सब की क्या जरूरत है? अरे नहीं जेठिया, जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो सबसे पहले उसके परिवार वालों को उसका सम्मान करना चाहिए। बापूजी थाली तैयार है। हाँ तो उतार। जा। एक मिनट पापा, आपका फोन दो ना। रेडी दादाजी, रेडी पहनाओ। रेडी दादाजी, कंटिन्यू। हाँ बापूजी हाँ। मम्मी आरती। टप्पू के पापा जी ने अच्छा काम किया है। टप्पू के पापा जी ने अच्छा काम किया है। उनकी बहादुरी और चातुरी के लिए सलाम है। सलाम है। टप्पू के पापा जी ने अच्छा काम किया है। टप्पू के पापा जी ने अच्छा काम किया है। बस 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 शाबाश। बापूजी। हाँ। तारक, फटाफट नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता तैयार। क्या कर रहे हैं? चंपक चाचा के सम्मान में कुछ लिख रहे हैं? तुम भी ना अंजलि, चंपक चाचा का सम्मान। अरे हंस क्यों रहे हैं आप? अरे हंसने वाली ही तो बात है अंजलि। हालांकि चंपक चाचा के उस सम्मान के वाकये को 2-3 दिन हो गए, लेकिन अभी भी याद करता हूँ तो हंसी छूट जाती है। एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? अभी लाई। आप पहले फटाफट सैलेड खा लीजिए, मैं पानी लाती हूँ। नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पे नहीं खाऊंगा आज तो ये सैलेड। और नहीं खाऊंगा क्या, आज तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये सैलेड तुम खुद उठा के लेके जाओगी यहाँ से। हाँ सुनील तलवार साहब, आपका तो सरनेम तलवार है, मेरी तो जिंदगी तलवार की धार पे है। भाई कब तक मैं भुगतता रहूंगा ये सब? नहीं, अभी बिल्कुल फाइनल हो गया है तलवार साहब के वकील से बात हो गई है। हाँ नोटिस। आदमी की अपनी भी तो कोई इच्छा होती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, चलिए सर मिलते हैं, थैंक यू। तारक, पानी। हाँ थैंक यू। ले गई सैलेड। तारक मेहता, यू हैव वन।
तारक, जूस। जूस? हाँ, वो अब रोज रोज सैलेड खा के थक गए थे ना, तो मैंने सोचा आपको जूस दे दूं आज, करेले और नीम का, फॉर अ चेंज। इसमें क्या चेंज है अंजलि? तुमने मुझे आज तक करेले और नीम के अलावा कोई जूस पिलाया है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे हाथ का ये जूस पीऊंगा? तो आपको क्या लगता है, आप नकली फोन करके मुझे डरा देंगे? नकली फोन? फोन कल से डेड है। डेड? हाँ, डेड। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि मुझे पता नहीं चलेगा डेड फोन का? अगर मैं फोन उठाऊंगा और रिसीवर कान पे रखूंगा तो डायल टोन की आवाज नहीं आएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे तो मालूम था इट्स अ डेड फोन, बट आई वाज जस्ट जोकिंग। आई वाज जस्ट जोकिंग। बट आई एम नॉट जोकिंग। जूस पी लीजिए। अहो, जरा देखिए ना ये गजरा कैसे लग रहा है। मस्त, अप्रतिम, सुंदर। अरे वाह, आपको पीछे भी आंखें हैं, पता नहीं था मुझे। नहीं है ना आंखें? तो जरा देखिए ना। अरे एक मिनट माधवी, तुम्हारे इस 50 पैसे के गजरे के चक्कर में तुम्हारी 500 रुपए की साड़ी जल जाएगी। अहो, ये 50 पैसे का नहीं है, 15 रुपए का है, देखिए। अरे माधवी, वो कहने का होता है। वैसे तुम्हारी ये साड़ी भी कहाँ 500 रुपए की है? हाँ बताओ। हाँ बगा। हो। अप्रतिम, सुरेख। माधवी, मोर के फूलों की बात ही अलग है नहीं? कितनी मस्त खुशबू आ रही है और दिखता भी अच्छा है। छान है ना? पर इसमें सोने जैसी चमक नहीं है, नहीं? माधवी, चमक पर मत जाओ, इसकी सुंदरता को देखो। क्या है, फूल कैसे हर रोज ताजे रंग बिरंगी मिलते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हर स्त्री को सिर्फ फूलों से श्रृंगार करना चाहिए। पर फूलों का क्या है ना, बेचारे 1-2 दिन में मुरझा जाते हैं। पर सोने का ऐसा नहीं है। फूलों के साथ अगर कान में सोने की बालियां पहनो तो श्रृंगार की श्रृंगारता और बढ़ती है। ऐसा नहीं लगता आपको? और सोने का क्या है ना कि सोने की चमक सालों तक चक 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 चमकती रहती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस बार दिवाली में सोने की सोनू कुठे आपली? अभी तक आई नहीं स्कूल से? कमाल है लड़की भी। हाँ, आली, वास्लो नसीब। नहीं मतलब इससे पहले कि वो टपोसेना के साथ नीचे टाइम पास करे, मैं उसको ऊपर बुला लेता हूँ। ये पकड़ो। ओए बल्ले बल्ले, टप्पू 3 दिन स्कूल में पिकनिक के चलते हैं, मजा आ जाएगा। महाबलेश्वर बहुत मजा आएगा। सच्ची यार, वड़ा पाव, भज्जी पाव, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी फॉल, स्ट्रॉबेरी बर्गर, बर्गर सब खाने को मिलेगा ना वहाँ पे। फ्रेंड्स चलो घर जाकर फ्रेश होकर खाना खाते हैं और शाम तक सारा होमवर्क कंप्लीट कर देते हैं। ओके? चलो। बेशिस्त टप्पू बघा, जेठालाल का ध्यान ही नहीं है टप्पू पर। ऐसे संस्कार देता है कोई? बोलो, मैं क्या दूसरों के संस्कारों की बातें कर रहा हूँ? यहाँ पे मेरी बेटी ऐसा कर रही है। ये सुनो, आका बेशिस्त बना है। ये टप्पू के साथ रहकर तुम भी शरारती हो गई हो। पानी की बोतल को लात मारता है कोई, और तुम्हें आमंत्रण चाहिए ऊपर आने का। चलो कर। हो बाबा। बाय सोनू। बाय। काय झालं? दरवाजे के पास क्यों खड़े हो? बहुत शरारती हो गई है। ये कमाल है, मैंने सिर्फ आपको इतना ही पूछा, इसमें मैंने शरारत क्या की? अरे माधवी, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये अपनी सोनू ये टप्पू के संगत में बहुत शरारती हो गई है। या सोनू, मुझे एक बात बताओ, तुम किसकी बेटी हो? आई की। आई ना, मला भूक लागली, भूक 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 भूक। आई की लाडली, तुम आई के साथ साथ इस शिक्षक और सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े की भी बेटी हो। और मेरी बेटी होकर भी सोसाइटी में ऐसी मस्ती कर रही थी तुम। क्या किया इसने? अरे क्या किया, पानी की खाली बोतल को लात मारकर यहाँ वहां उछाल रही थी। मेरे सिखाए हुए संस्कार शिस्त सब भूल गई ना तुम? सॉरी बाबा। अहो,
जाने दीजिए ना, बच्ची है। अरे क्या जाने दीजिए, और क्या बच्ची है माधवी। इसी उम्र में बच्चों पर संस्कार किए जाते हैं, उनको अनुशासन सिखाया जाता है। इसी उम्र में उनकी जीवन की नींव मजबूत बनती है। सॉरी बाबा, बाबा नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। सॉरी बाबा। प्लीज अभी स्माइल, नो प्लीज 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 स्माइल स्माइल। अहो हंसी ना, बेटी इतना कह रही है तो हंसी ना थोड़ा। मैंने कल पेपर में पढ़ा था कि हंसने से ना सर के बाल उगते हैं। आई बाबा, मेन बात तो बताना ही भूल गई मैं। हमारे स्कूल की पिकनिक जा रही है महाबलेश्वर 3 दिन के लिए, और सिर्फ 700 रुपए ही भरने हैं। अरे वाह, मजा है। हाँ लेकिन सॉरी, मैं परमिशन नहीं दे सकता। हाँ सोनू, अहो असं काय, जाऊ दे ना, 700 रुपए तो भरने हैं। हाँ, और आपको पता है 2 अलग-अलग बस जा रहे हैं, बॉयज की अलग और गर्ल्स की अलग। हाँ प्रॉब्लम ये है माधवी, पैसों का प्रॉब्लम नहीं है। बॉयज की भी अलग से बस जाने वाली है, और उस बॉयज की बस में शरारती नंबर 1 टप्पू भी होगा। और मैं नहीं चाहता कि अपनी सोनू उसके साथ 3 दिन वहां पे और शरारत सीख के आए। प्लीज प्लीज बाबा, जाने दो ना प्लीज। अहो मी काय म्हणते, बस तुम दोनों की दलीलें यहीं पे खत्म होती है। द कोर्ट इज एडजर्न। अहो बाबा, आई सांग ना बाबांना। सॉरी सोनू, सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ बेटा। मम्मी 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 मम्मी, बेटा बोलो बोलो। मम्मी टप्पू की स्कूल 3 दिन के लिए हमें महाबलेश्वर लेके जा रही है, पिकनिक के लिए। महाबलेश्वर अहमदाबाद के पास? अरे मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है महाबलेश्वर कहाँ है, तुम्हारे पापा के साथ गई थी। मम्मी दादाजी कहाँ है? वो तो बेटा मंदिर गया है, रात को आएंगे। मम्मी टप्पू की बैग पैक कर लो, टप्पू टप्पू सेना के साथ महाबलेश्वर पिकनिक के लिए जा रहा है। अरे वाह, तुम्हारे पापा से बात हो गई ना बेटा? नहीं मम्मी, हो जाएगी। तो तेरे पापा हाँ कहे ना, बाद में बैग पैक कर दूंगी। अरे मम्मी, पापा थोड़ी मना करेंगे, और अगर पापा ने मना किया तो टप्पू के प्यारे दादाजी वकील बनकर टप्पू की फेवर में फैसला कराएंगे। हाँ, अब वो सब हम रात में बात करेंगे, वो अभी हाथ मुंह धो लो। मम्मी एक काम करते हैं, पापा को अभी फोन करके पूछ लेते हैं। नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हारे पापा दुकान में बिजी होंगे, और अगर उनका मूड अच्छा नहीं होगा ना तो वो मना कर देंगे। उससे अच्छा रात को उन्हें घर पे आने दे, आज उनका मनपसंद खाना खिलाती हूँ, और जब वो मूड में आ जाए फिर तुम अपनी बात बता देना, वो हाँ कह देंगे। थैंक यू माय स्वीट मम्मी। ये लीजिए गरम गरम थेपला। दादाजी आपकी परमिशन तो है ना पिकनिक के लिए? हाँ बेटा, मेरी तो हाँ है, लेकिन तुझे अपने पापा से पूछना पड़े। अरे पापा थोड़ी मना करेंगे। हाँ ला भाई ला, बहुत भूख लगी है दया। अरे क्या बात, क्या है दया? थेपला, दो सब्जी, ढोकड़ा, आज क्या कुछ खास बात है? नहीं, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है खास दिन हो तभी थोड़ी खुशियाँ मनाने की होती है। अरे जिस दिन खुशियाँ मनाओ वो दिन अपने आप खास हो जाता है। हाँ वो बात भी है। पापा थैंक यू। अरे बेटा मुझे क्यों थैंक यू बोल रहा है? थैंक यू मम्मी को बोल, मम्मी ने खाना बनाया, मुझे क्यों बोल रहा है? नहीं पापा, परमिशन देने के लिए एडवांस में थैंक यू। किस बात की परमिशन? पापा टप्पू की स्कूल से 3 दिन महाबलेश्वर पिकनिक जा रही है, उस पिकनिक में मुझे जाने देने की परमिशन। तो बेटा एडवांस में सॉरी। मतलब? मैं पिकनिक में जाने देने की परमिशन नहीं देने वाला हूँ, उसके लिए सॉरी। देखा मित्रों आपने, सोनू को भिड़े ने और टप्पू को जेठालाल ने पिकनिक पर जाने से मना कर दिया, और चंपक चाचा भी साथ नहीं दे रहे। भाई साथ दे भी क्यों? आजकल के बच्चों की डिमांड ही ऐसी है। क्या क्या चाहते हैं बच्चे? महंगे महंगे मोबाइल चाहते हैं, नए नए खिलौने चाहते हैं, भाई इतनी सारी चीजें चाहते हैं कि माँ बाप असमंजस में पड़ जाते हैं। और कुछ डिमांड्स तो ऐसी होती हैं कि माँ बाप को सोच समझ के फैसला करना पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं, टप्पू को किसी चीज के लिए मना करना यानी कि अपने सुख चैन को बाय बाय करना। अब टप्पू और जेठालाल के बीच में घमासान होने वाला है इस पिकनिक पर जाने के लिए। और मान लो टप्पू अपने पिता यानी जेठालाल को मना भी लेता है, तो सोनू को तो भिड़े ने मना कर दिया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि टप्पू सेना जहां भी जाती है साथ में जाती है, यानी कि टप्पू सेना और इनके माता पिता के बीच में कबड्डी होने वाली है पिकनिक पे जाने के लिए। लेकिन आपके लिए हंसी की हूतू जारी रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
मैं पिकनिक में जाने देने की परमिशन नहीं देने वाला हूँ, उसके लिए सॉरी। पर क्यों पापा? क्योंकि मिस्टर टिपेंद्र उर्फ टप्पू, आपका रिकॉर्ड है मस्ती करने का। आप जब भी पिकनिक पे जाते हैं, वहां से आपके वापस आने से पहले आपकी फरियाद आ जाती है। पापा सॉरी। दादाजी, पापा को समझाइए ना। पापा पापा मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं मस्ती नहीं करूंगा। हाँ। सॉरी बेटा। दादाजी दादाजी प्लीज पापा को समझाइए ना दादाजी प्लीज। जेठिया बापूजी प्लीज। ये पिछली बार पिकनिक पर गया था तो वहाँ उसने अफवाह फैला दी थी कि होटल में भूत है, तो सारे बच्चे टीचर पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाए। दूसरे दिन होटल बदलनी पड़ी और वहाँ घूमने के बदले सब लोग रूम में सोए पड़े रहे। वापस आने पर सबने कितनी फरियाद की इसकी, कितना सुनाया मुझे बापूजी, इसलिए बोल रहा हूँ। टप्पू के पापा, तू तो कुछ बोलना ही मत। मैं तो ये कह रही थी कि आपको और थेपला दूं। अरे भाई पहले खाना शुरू तो करने दे, क्या और थेपला दूं? रख 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 रख। पीटू? हाँ बहुत अच्छा है। हेलो। हेलो अंकल, टप्पू क्या कर रहा है? उसका सामान वामान पैक हो गया कि नहीं? मेरा, पिंकू और गोगी का तो हो गया। बेटा टप्पू पिकनिक पर नहीं आ रहा है। क्यों? बस नहीं आ रहा है। गोली का फोन है। हाय गोली, सॉरी यार मैं पिकनिक नहीं आ रहा हूँ। ऐसा थोड़ी चलेगा टप्पू, तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। गोली तुझे मेरी कसम। टप्पू तू कैसी बात कर रहा है यार, तेरे बिना मजा नहीं आएगा। कोई बात नहीं गोली, तुम लोग फोटो खींच लेना, मैं फोटो देख के एंजॉय करूंगा। ओके ओके बाय। टप्पू ने कसम दी तो जाना ही पड़ेगा, टप्पू के बिना मजा ही नहीं आएगा। अहो हाँ जरा फोन उठाइए ना प्लीज। हेलो। हेलो भिड़े अंकल, गोली बोल रहा हूँ। हाँ बोल गोया। सोनू से बात करनी थी। सोनू से बात करनी है? क्यों? मुझे ये पूछना था कि सोनू पिकनिक पे आ रही है कि नहीं? नहीं, वो पिकनिक पे नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? नहीं बोला ना। टप्पू भी नहीं आ रहा है, सोनू भी नहीं आ रही है। क्या मजा आएगा पिकनिक में? क्या 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 कहा तूने? टप्पू नहीं आ रहा है? नहीं, अभी मैंने टप्पू के घर पे फोन किया ना, तभी जेठा अंकल ने मुझे डांट कर कहा कि टप्पू पिकनिक पे नहीं आ रहा है, और टप्पू ने भी मुझे कहा कि वो पिकनिक पे नहीं आ रहा है। अच्छा। अरे वाह, टप्पू नहीं जा रहा है। अब तो सोनू पिकनिक पे जा सकती है। अब सोनू शरारत करेगी, बिगड़ेगी, टेंशन ही नहीं। गोया, सोनू पिकनिक पे आएगी। हाँ अरे वाह, थैंक यू भिड़े अंकल, थैंक यू। सोनू जाओ पिकनिक पे एंजॉय करो। थैंक यू बाबा, पर टप्पू क्यों नहीं आ रहा है? हाँ वो नहीं आ रहा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बाबा वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो नहीं आएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। सोनू, हमारे जमाने में मैं अकेले पिकनिक पे जाता था। आपके कोई फ्रेंड्स ही नहीं होंगे? थे बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे, लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, इमोशनल नहीं। देखा ही नहीं, तुम पिकनिक पे जाओगी, ये मेरा आदेश है। हाँ सोनू जाना। ओके। पापा पापा प्लीज टप्पू जाने दो ना। पापा पूरे टप्पू से ना जा रही है, और टप्पू ही नहीं जाएगा तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तेरे को फरियाद नहीं आएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ही ना बेटा।
टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ? टप्पू के वकील मत बनना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं टप्पू की वकील नहीं बनी हूँ, मैं टप्पू की माँ बनी हूँ। बनी हूँ क्या मतलब? मैं टप्पू की माँ ही हूँ। अच्छा, मतलब अभी मेरे सामने जो खड़े हैं वो मिसेज दया जेठालाल गड़ा नहीं बल्कि टप्पू के मदर खड़े हैं। जी हाँ, मैं मिसेज टप्पू के पापा गड़ा तब बनी थी जब आपने टप्पू को पिकनिक जाने से मना कर दिया था, लेकिन अब मैं टप्पू की माँ हूँ। और मेरी माँ हमेशा कहती है लेडीज को कई रोल निभाना होता है, कभी माँ का, कभी पत्नी का, कभी बहन का, कभी बेटी का, लेकिन भारतीय लेडीज सिर्फ एक रोल नहीं निभाती। कौन सा? खुद का, स्त्री का। लेडीज कभी स्त्री का रोल नहीं निभा पाती। वो तो बेचारी अपने आप को माँ, बेटी, ननद, भौजाई, सिस्टर, खाला बनने में समर्पित कर देती है। वाह वाह दया देवी वाह। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप निकलो। क्या? मतलब यहाँ से निकल के आप सीधे टीवी में चले जाइए और वहां से प्रवचन दीजिए। अरे इतना कुछ तू बोल गई भाई, कुछ समझ में नहीं आया क्या कहना क्या चाह रही थी तू? अब टप्पू को पिकनिक जाने से मना क्यों कर रहे हैं? हाँ पापा, क्योंकि टप्पू बेचारा बहुत अच्छा लड़का है, पिकनिक पर जाता है, कोई शरारत नहीं करता। फिर वहां से उसकी फरियाद आती है, इतना अच्छा लड़का कोई शरारत नहीं करता, इसे क्यों भेजते हैं आप पिकनिक पे? मत भेजा करो, इसलिए नहीं भेज रहा हूँ। अब देखिए टप्पू शरारत नहीं करेगा, मैं उसकी वारंटी देती हूँ। और देखिए सब लोग पिकनिक जाएंगे और टप्पू नहीं जाएगा तो कितना दुखी होगा। वो बेचारा रोएगा भी। और बापूजी आप भी प्लेज वारंटी दीजिए ना। देख जेठा, बहुत हो गया तेरा ये नाटक, अभी टप्पू को हाँ बोल दे। बापूजी आपको पता चल गया मैं नाटक कर रहा था? बापूजी टप्पू के पापा नाटक कर रहे थे? हाँ। पापा आप भी ना। थैंक यू पापा, थैंक यू। पता है आप मुझसे ज्यादा शरारती हो। लेकिन दादाजी आपको कैसे पता चला कि पापा नाटक कर रहे हैं? हाँ। अरे इसका बाप हूँ मैं, ये कब क्या क्यों कर रहा है सब पता चल जाता है मुझे। बापूजी हाँ। टप्पू के पापा आप नाटक करके टप्पू को क्यों टेंशन दे रहे थे? अरे दया ऐसा सीधा सीधा हाँ बोल देता तो फिर ये अपनी शरारत से बाज नहीं आता। अभी ना बोल के हाँ बोला है ना तो शरारत करने से पहले 100 बार सोचेगा, और 100 बार सोचने में 3 दिन निकल जाएंगे, तो बिना शरारत किए वो घर आ जाएगा। डोंट वरी पापा, मैं बिल्कुल शरारत नहीं करूंगा। लेकिन दादाजी ये आपने चीटिंग किया। आप टप्पू के फ्रेंड हो ना, तो अपने पापा की साइड क्यों ली? देख टपुड़ा, मैं तेरा दादाजी हूँ और तू मेरा लाडला पोता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बात में तेरा साथ दूं, है? अरे जैसे कड़वी दवाई से तबीयत ठीक हो जाती है, उसी तरह कभी कभी कठोर होने से परिस्थितियाँ ठीक हो जाती है। जेठा ने सही कहा, तू अभी शरारत करने से पहले 100 बार सोचेगा। दया देख तूने इसकी वारंटी ली है, अगर इसने शरारत की तो इसकी जिम्मेदार अभी तू होगी। हाँ टप्पू मम्मी डोंट वरी, मैं बिल्कुल शरारत नहीं करूंगा, प्रॉमिस। मैं गोली को फोन कर लेता हूँ। हेलो गोली, पापा ने परमिशन दे दी, अब मैं भी आ रहा हूँ महाबलेश्वर तुम लोग के साथ। यस, अरे वाह टप्पू, क्या न्यूज़ दी है यार, अब बहुत मजा आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं सोनू को फोन करके बता देता हूँ कि तू आ रहा है। क्या ना, मैंने अभी सोनू को कहा कि तू नहीं आ रहा है। अच्छा तो ठीक है, हम लोग उसको बताते नहीं है, कल सुबह उसको सरप्राइज देंगे। गुड आइडिया टप्पू। ओके गोली, मजा आ जाएगा, बाय बाय। गुड नाइट टप्पू, चल बाय। थैंक यू पापा, थैंक यू। थैंक यू मम्मी। चलो आगे भाई, चलो आगे। हाँ थोड़ी, चलो भाई चलो। चलो भाई, अभी किसकी राह देख रहे हो? एक मिनट
सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? हाय फ्रेंड्स, मैं आ गया। हाय फ्रेंड्स, हाय गगी, हाय गगी, हाय क्या? टप्पू लो बेटा, टप्पू। हाय सोनू। टप्पू तुम भी आ रहे हो हमारे साथ? हाँ, टप्पू से ना पिकनिक जा रही है और टप्पू नहीं जाए, ऐसा हो सकता है? शाबाश बेटा शाबाश। टप्पू तुम भी जा रहे हो पिकनिक पे? हाँ। ये तो चीटिंग है। चीटिंग? जेठालाल तुमने तो परमिशन नहीं दी थी ना टप्पू को? हाँ पहले नहीं दी थी, बाद में दे दी। तो बताना चाहिए ना। किसे? किसे बताना चाहिए? ए सोडी को। अगर सोडी टप्पू को लिए बिना चला जाता तो? वो ऐसे कैसे चले जाता? और मुझे तो पहले से ही पता कि टप्पू पुत्र भी हमारे साथ आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है तो अभी सोनू, अभी टप्पू भी तुम्हारे साथ है तो बच्चों वहाँ पर कोई शरारत मत करना। हाँ ओके बेटा अंकल। टप्पू मैंने तेरी जिम्मेदारी ली है तो कोई फरियाद नहीं आनी चाहिए हो बेटा। डोंट वरी मम्मी। बच्चों शांति से रहना और पिकनिक का मजा लेना है। जी दादाजी। गोली गोली मैं बोलूं? हाँ बोलो। गोली टप्पू सेना के साथ में ही रहना, ओके? खाने के चक्कर में सबसे अलग मत हो जाना। अच्छा बच्चों, एक चीज याद रखना, उधर पानी से टड्डन दूर रहना। स्विमिंग पूल या तालाब में नहाने मत जाना, ओके? मम्मी मैं तो वहाँ पर समुद्र में नहाने जाऊंगा। अरे भाई छोटी या गोगी को समझा भाई, समुद्र में ना जाए। और गोगी पुत्र खबरदार जो समुद्र के आसपास भी गया तो। आहो जेठा भाई, महाबलेश्वर में कहाँ समुद्र है? छोटी भाई तेरा गोगी ने तो हम दोनों को उल्लू बना दिया। और गोली बेटा तुम्हारे बैग में मैंने दवाइयाँ रख दी हैं लेबल चिपका के, अगर किसी को जरूरत पड़ जाए, पेट दर्द हो, बुखार हो तो दे देना। हाँ टप्पू सेना के साथ में एक छोटा डॉक्टर जा रहा है, छोटा नहीं मोटा। अच्छा सुनो बेटा, अपना ख्याल रखना। डोंट वरी बेटा अंकल, टप्पू है ना, टप्पू सेना का ख्याल रखने के लिए। बी हैप्पी ऑलवेज। और प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे माँ बापों, वो आपका अगर बच्चों को सूचना देना समाप्त हो गया हो तो हम लोग प्रस्थान करें। चलो बाय बाय। अरे भाई छोटी याद है ना, बच्चों को स्कूल तक ही छोड़ने जाना है, कहीं महाबलेश्वर तक छोड़ के मत आना। और जेठा भरा तुझे फिक्र ना करो, और स्कूल ही छड़ के आऊंगा। और गलती से अगर स्कूल की बस निकल गई ना तो महाबलेश्वर छड़ के आ जाऊंगा। थैंक यू। रोशन जल्दी जल्दी बच्चों को स्कूल में छोड़ के आनी बाबा, वरना सच्ची मुच्ची अगर बस निकल गई तो तुझे महाबलेश्वर टलक जाना पड़ेगा। अरे माय स्वीट हार्ट, चलो बच्चों में चले। गोकुलधाम सोसाइटी आधी रात जैसी हो जाएगी। आधी रात? आधी रात जैसी मतलब सुनसान हो जाएगी। टप्पू सेना नहीं है ना? सही बात है दया भाभी, अब सोसाइटी और घर दोनों सुने सुने लगेंगे। हाँ खरा। चलो हर्ष, अभी 3 दिन घर में शांति। ए भाई, शांति मतलब? टप्पू घर में होता है तो तुझे क्या कांटे की तरह चुभता है? नहीं बापूजी, ऐसी बात नहीं है, वो घर में होता है तो मुझे खुशी होती है। वो तो ये दया, ये अभी नीचे कंपाउंड में बोली ना कि अभी 3 दिन तक आधी रात जैसी शांति, तो वही बात मैंने दोहराई। लेकिन मेरे और आपके शांति बोलने का भावार्थ में बहुत फर्क है। दया, भावार्थ में फर्क नहीं होता, अपनी अपनी सोच में फर्क होता है।
दया को भी टप्पू के साथ पिकनिक पे भेज देना चाहिए था। क्या क्या मन में क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बापूजी, एक ही अब मुझे दुकान जाना चाहिए। लेकिन तेरे चेहरे के भाव तो कुछ और बता रहे हैं। हाश, बच गया। हेलो, हाँ बोल मगन बोल, कैसा है? क्या तबीयत ठीक नहीं? हाँ हाँ, कौन सा मंदिर? अच्छा, सब रिश्तेदार भी आने वाले? अरे अरे तू मुझे अभी बता रहा है? हाँ तो भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, तो मैं भी आज ही निकलता हूँ गांव के लिए। क्या नरोत्तम भी आज ही गांव के लिए निकल रहा है? हाँ ठीक है, तो मैं नरोत्तम से फोन पे बात कर लूंगा। बापूजी, अरे हाँ जेठिया, मैं गांव जा रहा हूँ। अरे भाई मुझे पहले बोला होता तो। बापूजी अचानक गांव जा रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है मगन काका की तबीयत ठीक नहीं है। सिर्फ ठीक नहीं है दया, मगन काका के साथ मेरा पूरा बचपन बीता है। उन्होंने मुझे हमेशा भतीजे की तरह नहीं, बेटे की तरह रखा है। मैं भी बापूजी के साथ गांव जाता हूँ। मैं भी आपके साथ आती हूँ। उन्होंने कभी मुझे अपनी बहू नहीं माना। मतलब हमेशा अपनी बेटी माना है। भगवान करे उनको कुछ न हो। शांति से बैठिए, देखिए आप चिंता मत कीजिए, मगन काका को कुछ नहीं होगा। तू मुझे समझा रही है कि धमका रही है? हाँ? मैं तो समझा रही हूँ। दया मुझे तो समझा रही है, लेकिन जिस तरह बापूजी फोन में बात कर रहे थे। क्या क्या सब रिश्तेदार भी आने वाले? हाँ तो भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए ना। वो हिसाब से मगन काका की तबीयत कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रही है। अभी बैठने का टाइम नहीं है, तो फटाफट सामान पैक पुक कर, मैं टिकट का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ, हाँ। कैरम बोर्ड में आप तय करते हैं कि किस गोटी को निशाना बनाना है, लेकिन जिंदगी के बोर्ड में ऐसा नहीं होता। जिंदगी के बोर्ड में कब क्या हो जाए कौन जाने। कितनी घटनाएं घटती हैं साहब। अब देखिए ना, पिछले दिनों दुनिया में कितनी घटनाएं घटी, कुछ अच्छी भी कुछ बुरी भी। मसलन हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा कि अंडर 19 क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया। एक अंतरिक्ष विमान अमेरिका वालों ने मंगल तक भेज दिया साहब। कई जगह बाढ़ आई, कहीं सूखा आया। माफ कीजिए, मैं आपको कोई समाचार नहीं सुना रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि घटनाएं घटती है। जैसे मेरे मित्र जेठालाल, उनकी जिंदगी में तो घटनाएं बिना डोरबेल बजाए आ जाती हैं, घट जाती हैं। अब देखिए ना, टप्पू चला गया है पिकनिक पे, गड़ा परिवार जाएगा भचाऊ, फिर तो गोकुल धाम सूना हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं दावा करता हूं कि जेठालाल भचाऊ नहीं जाएंगे। फिर आप कहेंगे क्या अभी जेठालाल भचाऊ जाने का नाटक कर रहे हैं? सोचिए, आपके पास सोमवार तक वक्त है सोचने का कि ऐसा क्या होगा कि जेठालाल भचाऊ नहीं जाएंगे। भाई आप तो जानते हैं ना कि जेठालाल की किस्मत इतनी पलटियां मारती है जितनी गुलाटी तो बंदर भी नहीं खाता। लेकिन आप हंसी की गुलाटी के लिए तैयार रहिए, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे नट्टू काका, सेठ जी का फोन है। हाँ तो बात करना भागा, सेठ जी को कोई जरूरी काम होगा। हाँ एक मिनट। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ भागा, मेरी बात सुन। सेठ जी, आपने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा। अरे भाई तू अभी गुड मॉर्निंग की पिपुड़ी कहाँ बजा रहा है? मेरी बात सुन, अभी के अभी भुज की प्लेन की 3 टिकट बुक कर, मेरी दया कर बापूजी की। सेठ जी क्या हुआ, अचानक गांव क्यों जा रहे हैं? वो नट्टू काका, वो मगन काका की तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसलिए अर्जेंट जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं सेठ जी, बाघा अभी आपके टिकट बुक करवा देगा। हाँ सेठ जी, बाघा बोल रहा हूँ, आपसे एक बात पूछनी थी, पूछूं? जल्दी पूछ, जल्दी पूछ। नहीं, वो टप्पू सेठ जी की टिकट बुक नहीं करवानी है? नहीं, टप्पू स्कूल की पिकनिक में महाबलेश्वर गया है। हाँ तू सिर्फ ये 3 टिकट बुक करना, जल्दी फटाफट। ओके सेठ जी। हाँ टप्पू के पापा, मैंने सामान पैक कर दिया है, आप फोन दीजिए। तो सामान में फोन क्यों पैक करना है? अरे मैं फोन क्यों पैक करूंगी, फोन दीजिए मुझे, अंजलि भाभी को फोन करना है। अच्छा, हाँ। कौन सी वाली, ये वाली? अरे नहीं भाई, ये इतनी मोटी किताब नहीं नजर आ रही तुम्हें अंजलि?
ये वाली। हेलो। मैं तो साहब अंजलि भाभी को जल्दी फोन दीजिए ना। हाँ दया भाभी, कोई टेंशन है क्या? हाँ, गांव में मगन काका है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, दया भाभी। हाँ लीजिए। हेलो दया भाभी। हाँ अंजलि भाभी, वो क्या है, गांव में मगन काका है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बाबूजी, टप्पू के पापा और मैं, हम तीनों गांव जा रहे हैं। और टप्पू पिकनिक गया है, तो घर बंद रहेगा, तो आप इस्त्री वाले को और दूध वाले को मना कर देना, और फिर बाद में आकर आप फ्रिज में से दूध, दही और सब्जी निकाल लेना, और फिर घर के मैच स्विच है ना, वो बंद कर देना। अंजलि भाभी जरा घर का ख्याल रखना। हाँ दया भाभी आप निश्चिंत होकर गांव जाइए, यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू अंजलि भाभी। एक मिनट फोन रखना मत, मुझे दे। अंजलि भाभी टप्पू के पापा को बात करनी है। हाँ अंजलि भाभी, जरा मेहता साहब को फोन देना। हाँ 1 मिनट। दया भाभी। जेठा भाई जल्दी बात कीजिए। हाँ जेठालाल, क्या हुआ? हाँ मेहता साहब, हम अभी जरा अर्जेंट गांव जा रहे हैं, तो आप एक जरा काम करेंगे प्लीज, जरा नाके पे से एक रिक्शा लेके आएंगे। हाँ लेकिन कहाँ के लिए लेके आऊँ? एयरपोर्ट जाना है या रेलवे स्टेशन? एयरपोर्ट। ठीक है जेठालाल। थैंक यू मेहता साहब। जेठिया। हाँ बाबूजी। हाँ जेठिया बहू, मैं चलता हूँ। बाबूजी 1-2 मिनट बैठिए। नहीं बैठने का टाइम नहीं है। ठीक है, आप नीचे उतरिए, वैसे मैंने मेहता साहब को बोल दिया और रिक्शा लेके आ ही रहे, हम लोग भी आ रहे हैं बाबूजी, 2 मिनट। ठीक है। दे, सामान कहाँ है? अंदर है। अरे तो चल ले, जल्दी, खड़े क्या है? हाँ, सॉरी। आत्माराम, जितना जल्दी वो हो जाए ना उतना अच्छा है। डोंट वरी अय्यर, जल्दी हो जाएगा। बहुत जरूरी है वो। हाँ। चाचा जी बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? हाँ, चलो देखते हैं। सुप्रभात चाचा जी। नमस्कार। नमस्कार। अरे चाचा जी, आप अभी तक यही हैं? तारक रिक्शा लेकर नहीं आए? नहीं। अरे क्या कर रही है दया? सॉरी, वो हाथ में से छूट गई। सॉरी। संभाल के। अरे जेठालाल, दया भाभी, ये सब सामान, चाचा जी भी यहाँ खड़े, सब ठीक तो है? मेरे भाई कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? अरे भाई वो तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आपके साथ गांव। क्या? दया भाभी शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। किसको? अरे बहू क्या हुआ, रो क्यों रही है? और 1 मिनट जेठिया, तुम लोग मेरे साथ गांव क्यों आ रहे हो? बापूजी, मगन काका मेरे सबसे प्यारे काका है, तो भगवान न करे उनका कुछ हो गया तो मेरे मन में तो हमेशा के लिए अफसोस रह जाएगा ना कि मैं आखिरी बार उनके दर्शन नहीं कर पाया। अरे बाबू चक, तुझसे किसने कहा कि मगन की तबीयत इतनी खराब है? अरे अभी आप ही फोन पे बात कर रहे थे ना, क्या मगन तेरी तबीयत खराब है? मैं अभी गाँव आता हूँ। अरे मगन को तो खाली मामूली बुखार है। तो फिर आप क्यों गाँव जा रहे हैं? और सब रिश्तेदार भी क्यों गाँव जाने वाले हैं? अरे अब गांव के मंदिर में यज्ञ होने वाला है और सभी रिश्तेदार भी वहाँ आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी गांव जाता हूँ, यज्ञ का भी लाभ मिल जाएगा और रिश्तेदारों से भी मिल लूंगा। तो हमेशा गड़बड़ कर देते हो। यार भाई शांति रखो जरा। यार भाई भिड़े, तुझे अलग से बोलो, तू भी शांति रखना भाई। भाई जेठिया तू शांति रख। सॉरी बापूजी, वो मेन बात आपने बताई नहीं ना कि यज्ञ के लिए आप गांव जा रहे हैं, उसमें सब गड़बड़ हो गई। हाँ, वो गांव जाने के जोश में मैं तुझे कहना ही भूल गया, ये सीधा बैग तैयार करने अपने कमरे में चला गया। चलिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि मगन काका की तबीयत ठीक है। हाँ सच कहा अंजलि भाभी। बापूजी आप गांव जाइए, हम लोग कैंसिल करते हैं। हाँ। जेठालाल, नोटिस बोर्ड देखो, मैंने आज का सुविचार क्या लिखा है? अधूरा ज्ञान यानी मुसीबत को निमंत्रण। चापली, मैंने क्या किया? तू नहीं भाई भिड़े। हाँ बागा। सेठ जी, आपकी, सेठानी जी की और बापूजी की प्लेन की टिकट मैंने बुक करवा दी है। अच्छा, तब ये काम कर, मेरी और सेठानी जी की टिकट कैंसिल कर दे और बापूजी की रहने दे।
क्यों, आप और सेठानी जी नहीं जा रहे हैं? नहीं। तो फिर मुझसे टिकट क्यों बुक करवाई? कैंसिल करने के लिए। मजा आता है, बुक करके कैंसिल करो टिकट, बहुत मजा आता है। क्या? देखो ना, लव कर रहा है बापूजी। अच्छा सेठ जी, तो अब मैं फोन रखता हूँ। एक मिनट, प्लेन कितने का है? सेठ जी, मैंने तो सिर्फ प्लेन की टिकट खरीदी है, मुझे नहीं पता था कि आपको पूरा प्लेन खरीदना है। अरे भाई, प्लेन कितने का है मतलब कितने बजे का है? वो एक मिनट जेठिया, तूने प्लेन की टिकट करवा ली? मैंने सोचा मगन काका की तबीयत खराब है तो फटाफट गांव पहुंच जाएंगे ना, इसके लिए। जेठिया, तुझ पे गुस्सा भी आ रहा है और तेरे लिए दिल में अच्छा भी लग रहा है कि तुझे मगन की इतनी फिक्र है। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। हाँ हाँ, तू सबसे पहले प्लेन की टिकट कैंसिल करवा दे। अरे बापूजी, प्लेन से चला जाइए, फटाफट पहुंच जाएंगे गांव। हाँ बापूजी। नहीं नहीं, मैं ट्रेन से जाऊंगा। अरे बापूजी, प्लेन की टिकट भी बुक हो गई है। अरे नहीं, वो प्लेन में मुझे मजा नहीं आता है। वो प्लेन में तो सब अंदर जाते हैं, सब मौन व्रत धारण कर लेते हैं। अरे ट्रेन में मजा आता है, ऐसे खुली खुली हवा होती है और सब, तुझे पता है फेरी वाले भी आके अंताक्षरी खेलते हैं, सब लोगों से बातचीत होती है। अरे तुझे पता है, ट्रेन तो भारत की जीवा दौरी है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी, ट्रेन में भले ही भीड़ हो, वक्त लगे, लेकिन ट्रेन के सफर का मजा ही अलग होता है। बापूजी, इसको भी साथ में लेके जाओ, चाहे तू भी जा साथ में, ट्रेन में मजा आएगा। नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। क्या बापूजी, तो मैं प्लेन के कैंसिल करके ट्रेन की टिकट का बोल देता हूँ बाघा को। अरे नहीं नहीं, वो नरोत्तम और उसका पूरा परिवार गाँव जा रहा है, तो मैंने उसे बोल दिया है, वो मेरी भी टिकट करवा लेगा। ठीक है बापूजी। हाँ बाघा। सेठ जी, मैंने आपकी और बापूजी की सारी बातें सुन ली। मैं अभी जाकर ये तीनों टिकट कैंसिल करवा देता हूँ। और सेठ जी, बापूजी की बात बिल्कुल सही है, ट्रेन में मुसाफरी करने का आनंद ही कुछ और होता है। बस भाई, चलो फोन रखो। जी। अरे बापूजी, मैं आपको स्टेशन छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं अभी स्टेशन नहीं जा रहा हूँ, वो नरोत्तम से मैं गांधी चौक पे मिलने वाला हूँ, वहाँ से उसकी गाड़ी में हम स्टेशन चले जाएंगे। हे भगवान, अभी तक तारक रिक्शा लेकर नहीं आए। कहीं भजिया खाने खड़ा रह गया होगा। अंजलि भाभी, मेहता सबको कभी घर पे भी भजिया खिलाया करो। लो, मैं तो सब आ गए रिक्शा लेकर। बस बस बस, आओ। अरे बबीता जी, सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? वो मैं एक्चुअली योगा क्लास गई थी। ओह, थैंक यू। थैंक यू किस बात के लिए? अरे वो क्या हुआ, बापूजी स्टेशन जा रहे थे, उनके लिए रिक्शा ढूंढ रहे थे। वैसे मैं तो सबको भेजा रिक्शा ढूंढने के लिए, लेकिन लगता है वो कहीं भुजिया खाने रुक गए। इतने में आप आ गए रिक्शा लेके, तो इसलिए थैंक यू। हाँ, अच्छा किया। कोई बात नहीं, ये लीजिए भैया। मैडम, छुट्टा नहीं है 500 का। बबीता जी, मैं दे देता हूँ। जयलाल, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं छुट्टा देगा। अरे पास दे, 500 है। आता रहा, तुम जरा छुट्टा दे दो ना प्लीज। अरे यार, तुम्हें तो मालूम है हम लोग ऑफिस में ही थे, तो मैं पर्स तो लेके नहीं आया नीचे। अरे तुमको भी 500 का छुट्टा रखना चाहिए। सुबह सुबह कहाँ 500 छुट्टा रखूंगा? यार भाई, आपको प्रॉब्लम ना हो तो मेरे पास छुट्टा है, मैं दे दूं? भाड़ा मैं दे दूंगा, मुझे देर हो रही है। आइए बाबूजी, एक मिनट। हाँ हाँ। जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ हाँ। बाबूजी संभल के जाना, और वहाँ पहुँच के एक बार फोन कर देना। हाँ, फोन कर दूंगा, और तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। हाँ, हाँ, हाँ हाँ। आइए। अरे बबीता बेटा, अपना सामान तो ले लो। चाचा जी, ये मेरा सामान नहीं है। I mean, मैं इतना सामान लेके थोड़ी योगा क्लास में जाऊंगी। अरे भाई, ये किसका सामान है? बापूजी, वो मेरा और दया का सामान है। ये रिक्शा के अंदर किसने रख दिया? अय्यर भाई। जयलाल, मैंने थोड़ी सामान रखा है, ये आदमी राम ने रखा है। भीड़ है। हाँ, मतलब मदद करने के लिए अभी चाचा जी जा रहे तो सामान अंदर। अरे मेरा सामान तो ये है भाई। जेठा उतर, सामान उतर। भाई, तुमको हमारी मदद करनी है? हाँ, तो हमारी कोई मदद मत करो भाई, उसी में मदद हो जाएगी। हाँ, सामान ले, चल उतर जल्दी, बहुत देर हो रही है भाई। सामान ले ले। अब मैं ले लेता हूँ। जल्दी जल्दी टप्पू के पापा। संभाल। तू ले ले। आइए बाबूजी। चलो, मैं चलता हूँ। संभाल के बाबूजी, फोन कर देना पहुँच के। हाँ, चालू करो भाई। हटे हटे चला रहा। हाँ, चलो। चल भाई, गांधी चौक।
चलो ओ बापू जी हाँ। बबीता, रिक्शा का भाड़ा कितना हुआ था? 40 रुपए। ओके, जाड़ालाल मैं तुमको बाद में 40 रुपए दे देगा। अरे नहीं अय्यर, अभी देना पड़ेगा। लगता है चाचा जी के पास भी चुट्टा नहीं है। तो मैं अभी घर से लेकर आता हूँ। Okay, then I'll see you guys. Okay. Bye. अरे मेहता साहब है, क्या भीड़ है तू भी। तारक, आप अब आ रहे हैं? चाचा जी को कितनी देर हो रही थी और आप भजिया खाने रुक गए थे। भजिया? अंजलि कैसी बातें कर रही हो? कौन खा रहा था भजिया? मैं तो रिक्शा ढूंढने में लगा हुआ था भाई। कोई रिक्शा आने को तैयार ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से मिला है। पर चाचा जी कहाँ गए? चाचा जी तो गए दूसरी रिक्शा में। अच्छा, चाचा जी चले गए? तो जेठालाल तुम और दया भाभी नहीं गए? नहीं वो जेठालाल का पोपट हो गया ना। पोपट? क्या हुआ जेठालाल? वो अंजलि भाभी को सब मालूम है, वो बाद में आपको सब डिटेल में बता देंगे। अंजलि भाभी सब बता देना। आपको ऑफिस जाने में लेट नहीं हो रहा है? अरे लेट? इस रिक्शा ढूंढने के चक्कर में बहुत लेट हो गया हूँ भाई। मैं इसी रिक्शा में निकल जाता हूँ ऑफिस। ओके बाय। बाय बाय बाय। अब बाहर का कुछ खाए नहीं तो अच्छा। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। कुछ काम हो तो बताना। जेठालाल मैं कुछ मदद नहीं, तुम्ही ने बोला है ना, अगर मदद करनी है तो बिल्कुल मदद मत करो। सॉरी यार। थैंक यू चांपली। मैंने कहा अरे भाई तुझे नहीं बोल रहा हूँ, भीड़े को बोल रहा हूँ। सॉरी। अरे भाई तू रहने दे, मैं हूँ ना, मैं उठा लेता हूँ, तू निकल। कहाँ गए सब लोग? कमाल है। बोला हुआ तो ऐसी गड़बड़ हो गई। क्या वाटर बैग से भी गड़बड़ हो गई। वाटर बैग? बापूजी गाँव चला गया और टप्पू महाबलेश्वर पिकनिक में गया। तो अभी क्या, मैं और वाटर बैग घर में अकेले। नहीं वो तो है माँ। हाँ बराबर है। हाँ 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 नहीं भाई चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय बाय। क्या हुआ? अकेले हम अकेले तुम, अकेले हम तुम, अकेले अकेले अकेले। तो अच्छा कुछ नहीं समझी मेरी भोली? नहीं मेरे बालू। सॉरी मतलब मेरे भोलू, मैं कुछ नहीं समझी। घर में हम दोनों हैं अकेले अकेले, तो ढोकला ढोकला खेले। मतलब? हाय हाय क्या नाजुक कातिल अदाएं हैं मेरे रानी। सच में शादी के वक्त तू जैसे अफलातुन दिखती थी, ठीक वैसे ही आज भी अफलातुन दिखती है। थैंक यू। लेकिन आप बदल गए हो। हैं? हमारी शादी के वक्त आप अफलातुन थे, लेकिन अभी अफला निकल गया और सिर्फ तुन रह गया। क्या? लेकिन लेकिन लेकिन
आपका ये दिल तब जितना रोमांटिक था उससे कई ज्यादा रोमांटिक आज है। अरे मेरी दया ना, मैं 90 साल का हो जाऊंगा ना तब भी मेरा दिल इतना ही रोमांटिक रहेगा। दया, 3 दिन तक मैं और तू और मैं इस घर में अकेले। हाय, कितनी कातिल अदा है आपकी। कोई एक बार देखे तो वहीं बेहोश हो जाए। इतनी खतरनाक अदा है मेरी कि देखते ही बेहोश हो जाए। वो खतरनाक नहीं, मतलब प्यारी अदा है। और बेहोश हो जाए मतलब खुशी के मारे बेहोश हो जाए। दया, कितने दिनों बाद हमें मौका मिला है घर में हम दोनों अकेले, वरना हर बार हमारी प्यार की गाड़ी शुरू होते ही लाल सिग्नल बनकर कभी बापूजी आ जाते हैं तो कभी टप्पू आ जाता है। इस बार तो कुदरत ने भी साथ दिया है। बापूजी और टप्पू दोनों एक ही टाइम पे बाहर गाँव गए। 10 रुपए का कार्ड में 1000 रुपए का फ्री टॉक टाइम मिलने जैसी बात हो गई है तो। बापूजी वापस आ गए। मैं तो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, आज के जमाने में सबसे सुखी इंसान कौन सा है? आप बहुत सारे जवाब दे सकते हैं, लेकिन मेरे निगाह में सबसे ज्यादा सुखी वो है जिसे कोई परेशान ना करे, ना कोई इंसान परेशान करे, ना कोई नौकरी की समस्या परेशान करे, ना ईएमआई का टेंशन परेशान करे, मतलब डिस्टर्बेंस हो ही नहीं। ये डिस्टर्बेंस तो एक बार आदमी सहन भी कर ले, लेकिन कोई आदमी प्यार से अपनी पत्नी के साथ बैठ के बातें कर रहा हो और कोई डिस्टर्ब कर दे, फिर अब देखिए ना, हमारे मित्र जेठालाल और दया भाभी के प्यार की गाड़ी पटरी से उतर गई। एक बार मुझे कोई ये कह दे कि प्लेन के रनवे पे स्पीड ब्रेकर बनेंगे तो मैं मान लूंगा। कोई ये कह दे कि आप सरकारी दफ्तर में काम कराने जाएं और ऑफिसर सामने से आपको रिश्वत दे तो मैं ये भी मान लूंगा, लेकिन जेठालाल की जिंदगी में शांति हो जाएगी ये मैं नहीं मान सकता सा। जेठालाल और दया भाभी 2 क्षण आपस में बात कर रहे थे, ठीक ऐसे ही जैसे कोई लॉटरी लगी हो, लेकिन ये लॉटरी का टिकट तो साहब एक आवाज से ही खत्म। चंपक चाचा की आवाज, जेठिया। अब देखना यह है कि इस आवाज की गूंज जेठालाल को अगले एपिसोड में किस तरह से सुनाई देती है, लेकिन आपके घरों में जो ठहाके गूंजेंगे उसकी आवाज मुझे अभी से सुनाई दे रही है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.